हेलो दोस्तों, खूनी मिडनाइट में आपका स्वागत है। ये स्टोरी एक मुंबई शहर की, जहाँ पे कोरोना का काल चल रहा था और हर जगह लॉकडाउन का माहौल था। आपको बता दे कि दो भाई थे, वो गांव जा रहे थे। रात का समय था और उनका सामना एक शैतान से होता है, जिसकी वजह से एक ही भाई गांव पहुंच पाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये स्टोरी दो भाइयों की, रमेश और सुरेश। रमेश बड़ा भाई, सुरेश छोटा भाई। छोटे भाई की छुट्टियां थी क्योंकि लॉकडाउन था। वो 12वीं में पढ़ता है और उस समय बस ट्रेन की फैसिलिटी नहीं होती थी क्योंकि कोरोना का माहौल था, हर जगह लॉकडाउन था। और उनके चाचा ने डॉक्टर से पर्ची तैयार की और जैसे जैसे गाड़ी की व्यवस्था की, जिसकी वजह से वो गांव पहुंच सके। उनका गांव सातारा में था। तो वो निकल पड़े शाम के 6 बजे। जैसे उनका इंतजाम हुआ गाड़ी की, वह निकल पड़े शाम को 6 बजे। मुंबई से जैसे ही बाहर निकले तो रास्ता पूरा सुनसान था और छोटे भाई को नींद आ चुकी थी थोड़ी देर, और बड़ा भाई गाड़ी चला रहा था। उस गाड़ी में दोनों ही थे सिर्फ। और जैसे जैसे आगे बढ़े, अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगी। छोटा भाई अचानक से उठ गया, बोला, भैया क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? बड़ा भाई बोला, अरे छोटू, मुझे लगा कि अचानक से हमारे गाड़ी के आगे कोई आया है, इसलिए मैंने अचानक से गाड़ी रोक दी। तो फिर बड़ा भाई उतरा गाड़ी से और दोनों भाई उतरे और देखने लगे गाड़ी के नीचे कोई आया है कि नहीं। तो कोई नहीं था। तो छोटा भाई बोला, भैया आपको वहम हुआ होगा, चलिए गाड़ी में बैठते, सुनसान रास्ता है, हमें जल्दी गांव पहुंचना है। ठीक है छोटू, जल्दी से चलते हैं। ऐसे में चलते रहे गाड़ी, और अचानक से हेडलाइट के आगे एक लाल साड़ी वाली औरत आई और अचानक से बड़े भाई ने डर के मारे हड़बड़ी में तुरंत जोर से झटके से गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। और दोनों काफी डर चुके थे, काफी घबरा चुके थे। वो औरत को देख के बड़े भाई ने तुरंत बोला, छोटू भाग, जल्दी भाग। बड़ा भाई तो निकल चुका था, पर छोटा भाई वहीं के वहीं उस औरत को देख के सहम गया था। उसके पसीने छूटने लगे, वो सीट से उठ ही नहीं पा रहा था, काफी सहम गया था। तो वहां से बड़े भाई की आवाज आई, छोटू उठ, चल, भाग जल्दी। बड़े भाई ने काफी हद तक जोर जोर से आवाज लगाई छोटे भाई को, पर छोटा भाई काफी ज्यादा डर चुका था, जिसकी वजह से उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी बड़ा भाई तुरंत छोटे भाई के पास आया, विंडो की तरफ, और चल चल बोलने लगा। और अचानक से वो औरत सीधे बड़े भाई के बाजू में खड़ी हो गई
उस औरत को देख के दोनों के पसीने छूटने लगे। उसके दोनों आंखें ही नहीं थी, गड्ढे गड्ढे थे, और उसका पूरा शरीर सफेद था, पूरा शरीर सफेद था, जिसे देखकर दोनों भाई डर चुके थे। और उसके मुंह से इतनी जोर से बदबू आई कि काफी ज्यादा गंदी बदबू थी। और छोटा भाई तो देख नहीं रहा था, फिर भी उसने देखने की कोशिश की, तो वो औरत 10 फीट लंबी चौड़ी थी। उसकी आंखें देख के वो काफी सहम गया था काफी ज्यादा। और बड़े भाई को बदबू इतनी कंट्रोल नहीं हुई, और जैसे ही भागा हाईवे की तरफ, तो एक ट्रक ने बड़े भाई को कुचल दिया। और छोटे भाई ने जब देखा तो उससे जोर से चिल्लाया भैया करके। जैसे ही वो गाड़ी से उतरने लगा, तभी उसने बाजू में वही औरत बैठी नजर आई, और जैसे निकलता वैसे उसने गला दबा दिया। इतना गला दबा के वहीं पर ही वो बेहोश हो चुका था। जब होश आया तब वो एक पुणे के हॉस्पिटल में था, जहां पे उसके सामने उसके मम्मी पापा थे। उसकी आवाज से, गले से एक आवाज निकल नहीं रहा था, पूरी तरीके से उसकी आवाज जा चुकी थी। मम्मी पापा को देखकर वो काफी रोने लगा, वो सदमा बर्दाश्त नहीं करने लगा। उसके मन में काफी ख्याल आते थे कि मैं आत्महत्या कर लूं, पर उसने नहीं किया। मम्मी पापा को देखकर बिल्कुल नहीं किया। और इस सदमे की वजह से, हादसे की वजह से, उसने अपने भाई और उसने आवाज खो दी। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।